तो हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन नीट और जेई क्या पोस्टपोन होगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन से क्या होगा, क्या 0 ईयर पॉसिबल है, क्या कैंसिल हो सकता है एग्जाम, क्या पोस्टपोन होगा, क्या चांसेस है, अभी केसेस इतने आ रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। और मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल बहुत आने लग गए, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाओ जिसमें फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स, एक एक चीज़, वैक्सीन आएगी तो क्या होगा, वैक्सीन कब तक आएगी, ग्राफ किसे जाएगा, सितंबर में क्या होगा, दिल्ली का केस स्टडी, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिलेगी। आप रात को जब सोओगे तब ये वीडियो ज़्यादा प्रेफरेबल देख लेना, इसलिए मैं रात को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका पढ़ाई का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो उनके दिमाग में बार बार डाउट आ रहा है कि क्या एग्जाम होगा, क्या अगर वैक्सीन आ गया तो क्या होगा, अगर ये आ गया तो क्या होगा, क्या एग्जाम सेंटर्स में हम जाएंगे कैसे। तो बहुत सारे डाउट्स है, तो इसके लिए एक बार सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो है हमारा कोरोना वायरस का ग्राफ। जो ये सब ने देखा होगा कि कैसा ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्लोप एकदम अभी ऊपर जा रहा है और आज 37,000 केसेस आए, कल 40,000 आए। ठीक है, तो लोग इसको लेकर के कह रहे हैं कि आज देखो केसेस कम हो गए। ठीक है, तो 2-3 हज़ार का वेरिएशन तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा कि अपना जो ग्राफ है ये ग्राफ आते आगे बढ़ेगा और ऊपर की तरफ ही भागेगा अभी तक के लिए। ठीक है, हम डिस्कस भी करेंगे कि पीक कब आने वाला है, क्या कैसे होने वाला है। अब उसके बाद मेरे को जो ग्राफ दिखा रहा हूँ वो है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्राफ। इसमें आप देखिए थोड़े वेरिएशंस थे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आया था जब मई के बाद केसेस डिप करना शुरू हो गए थे, 28,000 20,000 केसेस आ रहे थे, तो उससे जो है गवर्नमेंट को लग गया था यूएसए के केसेस डिप कर रहे। लेकिन जो वापस इन्होंने पुलअप लिया है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो 75 के केसेस आए हैं। ठीक है, 2-4 दिन पहले। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये जो है राइज कर रहा है ऊपर ग्राफ। ठीक है, और यूएसए का रेट कम है इंडिया से। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है, जो डबलिंग टाइम है केसेस का, ठीक है, वो इंडिया का ज़्यादा निकल के आ रहा है। क्योंकि इंडिया में केसेस जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी ज़्यादा है इंडिया का, लेकिन केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया 3rd पोजीशन पे आ चुका है कोरोना वायरस के केसेस के नंबर में, और यूएसए जो है 1st पे। सारे यूट्यूब चैनल्स है जो बोल रहे हैं एक वीडियो में कि पोस्टपोन होगा, अगले वीडियो में बोल रहे हैं बुरी खबर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो सब चैनल में मत पढ़ो, सारे फैक्ट्स और एनालिसिस देख के खुद डिसाइड करो। ठीक है, व्हेन विल वी हैव कोरोना वैक्सीन, सबसे बड़ा सवाल। ऑक्सफोर्ड बना रहा है, रशिया बना रहा है, हमारी इंडिया बना रही है। क्या 15 अगस्त को इंडिया वैक्सीन लॉन्च करेगी? ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका जवाब है पॉसिबिलिटी नील के बराबर है। ठीक है, और अगर करेगी भी तो वो वैक्सीन नहीं होगी, वो होगा इम्यूनिटी बूस्टर टाइप ही कोई। आपको पता होगा वैक्सीन में बहुत सारे टाइप आते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स ने पता होगा। एक तो होता है कि अगर जो पैथोजन है उसी को वीक करके दे दे, एटीन्यूटेड फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे वैक्सीन होते हैं बहुत सारे टाइप के। तो कुछ होते हैं जो फुल्ली इफेक्टिव होते हैं कि एक बार दे दिया तो 100% है कि मतलब चांसेस नील के बराबर है कि हमें इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अभी जो स्टेजेस चालू है, जो प्रैक्टिस चालू है, उससे समझ में आ रहा है कि ये जो वैक्सीन बनेगी वो परमानेंटली, मतलब ये टेम्पररी जुगाड़ होगा। ठीक है, अभी जो वैक्सीन आएगी भी तो। ठीक है, और 15 अगस्त को जो आएगी मुझे लगता नहीं कि आएगी। इन्होंने पॉलिटिकल एक माहौल सा बना दिया है कि हाँ 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो इस दिन जो है इंडिया जंग जीत जाएगी। तो ये एकदम सरासर बीबीसी ने कहा है। ठीक है, वैक्सीन वुड नॉर्मली टेक ईयर्स। आपको पता होगा मम्स का वैक्सीन बनने में 5 साल लगे थे, और शायद वो सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन थी। एचआईवी का वैक्सीन तो अभी तक आया ही नहीं है। वैक्सीन वुड नॉर्मली टेक ईयर्स इफ नॉट डिकेड्स टू डेवलप। ठीक है, कम से कम ये रिपोर्ट तो 21 जुलाई का रिपोर्ट है। इसमें कहा गया मोस्ट एक्सपर्ट्स थिंक अ वैक्सीन इज लाइकली टू बिकम वाइडली अवेलेबल बाय मिड 2021, about 20 to 18 months after the new virus known officially as SARS-CoV-2 first emerged। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मिड 2021 तक वाइडली अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ वहाँ पैसे देके अपने वैक्सीन पहले बुक कर लिए। यूएसए ने भी आज डील किए वैक्सीन की, 100 मिलियन शायद वैक्सीन यूएसए ने भी बुक कर लिए। तो ऐसे अलग अलग जो है वैक्सीन बुक करे, और किसी का भी अभी तक फिक्स नहीं है। आपको पता होगा वैक्सीन जो है ट्रायल्स में चलते हैं, जहाँ पे अलग अलग फेसेस में ट्रायल होते हैं। तो वहाँ पे अभी तक सारे फेसेस का ट्रायल किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ होप है कि आ जाए कोई अच्छी वैक्सीन। ठीक है, अगला चीज़ जो है मुझे बहुत लोगों ने भेजा भी था कि स्वीडिश कंपनी क्लेम्स दैट माउथ स्प्रेस कोल्ड जाइन कुड डीएक्टिवेट कोविड-19 इन द माउथ बाय 98.3%। जो माउथ में कोविड-19 है वो 98.3% कम हो सकता है इस स्प्रे से। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या नीट जेई में हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो क्लेम है, जब आएगा तब देखा जाएगा, और अभी इसका आने की पॉसिबिलिटी भी कम है।
ये कोई क्यूर नहीं है, ठीक है। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट कह सकते हैं कि हमारे माउथ में हम मार रहे हैं और वो वायरस जो है, पैथोजन जो है, मर जा रहा है। द वायर, जब इन्होंने स्टडी किया दिल्ली का कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, तो इनको समझ में आया ये सब एक धोखा है और एक जस्ट मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है और जो है ट्रुथ कुछ और है, ठीक है। अब क्या है, दिल्ली बिगैन टू यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट अलोंगसाइड आरटी पीसीआर, पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इन्होंने ये यूज करना चालू किया, उसके से सेंसिटिविटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सेंसिटिविटी बढ़ गया। और कुछ जो फैक्ट्स रहते हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स रहते हैं। 55% और सो द जम्प्स इन केसेस एट लीस्ट पार्टली रिफ्लेक्टेड बेटर केस डिटेक्शन, अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इन्फेक्शंस वेर बीइंग डिटेक्टेड थैंक्स टू द इंक्रीज्ड टेस्टिंग, ठीक है, ऐसा दिखाया गया। अब रियलिटी क्या है कि सच में कि केसेस डिक्लाइन होने चालू हुए? क्या ऐसा है कि मतलब टेस्टिंग का कुछ मेथड चेंज किया, उसके वजह से कुछ चेंजेस आए? तो उसका भी हमने रियलिटी चेक किया, आर्टिकल्स पढ़े, तो समझ में आया हमें कि द वायर का ये पूरा रिपोर्ट था। बट अ सिमिलर स्टोरी एमर्ज्ड इन गाजियाबाद, ठीक है, when negative rapid antigen results of both symptomatic and asymptomatic patients were followed up with RT-PCR testing. In that case, the data indicated that the rapid test has sensitivity of about 15%. मतलब more than 5 in 6 infections were being missed by rapid test. ऐसा ही कुछ दिल्ली में देखा जा रहा है, ठीक है। मतलब 15% सेंसिटिविटी। अगर 6 पेशेंट है जिनकी टेस्ट की जा रही है जो पॉजिटिव है, तो उनमें से 5 को तो मिस ही कर रहा है, ठीक है। 5 in 6 इन्फेक्शंस वर बीइंग मिस्ड बाय द रैपिड टेस्ट, ठीक है। ये दिल्ली में हाल, दिल्ली में सेंसिटिविटी एग्जैक्टली पता नहीं चला है अभी तक, लेकिन माना जा रहा है 22%, 28% तक सेंसिटिविटी हो सकता है। तो इसका मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, जो ग्राफ प्लॉट किया गया था डेली न्यू केसेस और टेस्ट पॉजिटिविटी, मतलब दिखाया गया इसमें ग्राफ कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जो ब्लू लाइन से, ब्लू बार से वो दिखा रहा है डेली न्यू केसेस, जो रेड है वो दिखा रहा है डेली न्यू केसेस ट्रेंड, और टेस्ट पॉजिटिविटी ट्रेंड दिखा रहा है रेड से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे ट्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे दिखा रहे वैसे है नहीं। ओरिजिनल में ऐसा बोल सकते हैं कि सिचुएशन और ख़राब हो सकता है दिल्ली में, अगर उन्होंने टेस्टिंग ज़्यादा चालू की तो, या फिर टेस्टिंग का पैटर्न चेंज किया तो। जिन स्टेट्स में डिक्लाइन देखा है उन्होंने टेस्टिंग पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। उससे जो है सेंसिटिविटी जो है हमारी वो हो जाती है कम। देखा है गाजियाबाद के केस में कैसा हुआ था। तो इससे लगता है कि जो है एग्जाम का पॉसिबिलिटी कम दिख रही है अभी तक, ठीक है। अभी से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो कम दिख रही है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, इसमें हमने लॉगरिथमिक स्केल पे ये प्लॉट किया हुआ ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हो जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, विजिबल हो रही है, तो उस ऑरेंज लाइन है इंडिया का डेथ, ठीक है। और जो सबसे पहली लाइन ऊपर से गई है वो है यूएसए का। यूएसए 1 लाख तक पहुंचने के बाद जो है थोड़ा सा जो कर्व है वो फ्लैटन हुआ है, ठीक है। इंडिया का तो स्टीपली ऊपर जा रहा है, अभी तक फ्लैट नहीं आया है ना कुछ आया है, ठीक है। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि इंडिया में जो डेथ से सब कुछ अभी सर्च होना बाकी है। इंडिया में 62% जो है रिकवरी रेट है, ठीक है, लेकिन केसेस उससे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक एनालिसिस किया है फैक्ट के बेसिस पे और थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, तो ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होंगे, एडमिट हो गए, उनके घर में कोई होगा बीमार, तो उनका क्या होगा, पहली बात। अब ये वैलिड पॉइंट है, आप एक कैलकुलेशन कीजिए, अगर तब तक सितंबर तक जो है एस्टिमेट है 25 लाख 20 लाख जो है हमारे होने वाले एक्टिव केस उस वक्त, ठीक है। मतलब 25 लाख अपॉन 1 करोड़ 125 करोड़ जो हमारा पॉपुलेशन है, इनटू आपको करना है 25 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना करना है? 25 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। इनटू करना है 4 क्यों करना है? क्योंकि हर एक के घर में 4 आदमी तो होंगे फैमिली मेंबर्स, तो इतने लोग जो होंगे कितना नंबर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि 16,000 स्टूडेंट्स के घर में जो है कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव होगा, और उससे ही 4,000 स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी है कि वो खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये बिग पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव होंगे उस वक्त, और जो स्टूडेंट्स के घर में कोई होगा, अगर मदर फादर भाई बहन, तो उनका क्या होगा, ये हमारा है। सब लोगों ने पीक एस्टिमेट किया था जुलाई एंड से लेके सितंबर मिड तक, फिर भी उन्होंने एग्जाम सितंबर 13 को रख दिया है, ठीक है। अब पीक आपको पता ही है, इंडिया में सी कोविड-19 केसेस पीकिंग एज अर्ली एज इन 2 months इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ। तो इन्होंने अभी पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, मेजर्स प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए, और पीक कम कर ले फिर एग्जाम कराना चाहिए, ठीक है। इतने पीक में एग्जाम नहीं करवा सकते ये लोग, ठीक है। मैं पीक इन इंडिया एज अर्ली एज मिड सितंबर तक पीक जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली,
ठीक है, मिड सितंबर तक 13 सितंबर हमारा जो है नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये सारे मैंने आपके साथ फैक्ट शेयर किए। वैक्सीन को टाइम लगेगा, दिल्ली का केस स्टडी किया, इंडिया में ग्राफ बढ़ने वाला है, स्लोप बढ़ने वाला है, सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। तो क्या एग्जाम ले पाना, आप ही खुद बताइए क्या पॉसिबल है? एचआरडी मिनिस्ट्री को 10 अगस्त तक 15 अगस्त तक सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी से आप ट्विटर पे अगर आपका पढ़ाई हो गया थोड़ा और कुछ स्किल सीखिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और लास्ट का 1 मंथ आप रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई पढ़ाई नहीं हो तो पढ़ाई कंप्लीट करके रख दीजिए। अगर पोस्टपोन हो गया तो आपको टाइम मिलेगा ही, उसके बाद थोड़ा एंजॉय कर लीजिए और थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। तो कुछ ऑप्शन है, अभी इसके साथ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पोस्टपोनमेंट के चांसेस हाई है, ठीक है, मैं बोलूँगा ना कितने परसेंट चांसेस है, लेकिन पोस्टपोनमेंट के चांसेस हाई है, लेकिन अभी से आपको मान के नहीं चलने की पोस्टपोन होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। तो चलिए, बाय बाय।